हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम स्वाध्याय देख लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? हमें कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत सारे लाभ हुए हैं, जैसे कि टाइम की बचत हो गई है। बैठे बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करवा सकते हैं हम। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणना मतलब गणित भी पलक झपकते ही कंप्लीट कर देता है। और घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन में वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, ठीक है। हम लोग गूगल से हम लोग बहुत सारे सूचना है या हमें जिस पर डाउट्स हैं वो क्लियरिटी हमें वो भंडार से पता चल जाता है। ये वो अनलिमिटेड है। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। नेक्स्ट, घर हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। पांचवा, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। लास्ट, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान के आविष्कार में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो और क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि हम तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। टेलीविज़न जो है वो हमारा अलग अलग तरह से मनोरंजन करता रहता है, इसीलिए मुझे टेलीविज़न कार्य जो है विज्ञान का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यह पंक्तियाँ आपको स्वयं ही भावार्थ तैयार करने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह जो शब्द लिखे हुए हैं वह वाक्य आपको बनाने हैं इन शब्दों को लेकर। चौथा जो प्रश्न है, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। जैसे पहला जो लिखा हुआ है, लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है। इस तरह से आपको बाकी के चित्रों को देखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। मुझे आशा है आज का स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।